अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको नई कंस्ट्रक्शन में दीवारों को कौन सा प्राइमर इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी फिलिंग इस्तेमाल करनी चाहिए और कब इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके बारे में मालूमात मुहैया करने की कोशिश करेंगे और बाद में आपको हम अमली तौर पे भी प्राइमर और फिलिंग लगा के दिखाएंगे। नई कंस्ट्रक्शन पे पेंट करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट ज़रूरी है वो ये है कि आपकी दीवारें मुकम्मल खुश्क होनी चाहिए। आम तौर पे नई कंस्ट्रक्शन में इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको आपका कॉन्ट्रैक्टर कह देता है कि जी आप फर्श की टाइलें लगवाने से पहले कम से कम इसको प्राइमर लगवा लें, जबकि आपकी दीवारें खुश्क नहीं हुई हुई होती। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल करवा लें और उसके बाद आप पेंट का काम एक ही दफ़ा शुरू करवाएं और उसके साथ ही आप लकड़ी का काम भी शुरू करवा लें और बिजली का काम भी शुरू करवा लें। तो आपको मुनासिब टाइम मिल जाता है कि ये तीनों काम आपके एक साथ ख़त्म हो जाते हैं। और इसको बिल्डिंग को खुश्क होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको एक प्रॉपर गर्मी के कम से कम 1.5 से 2 महीने उसके लिए हमें चाहिए। और जो हमारे पंजाब में और पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में गर्मी शुरू होती है वो आम तौर पे अप्रैल से शुरू होती है और मई और जून में इसकी शिद्दत होती है। तो अगर आप 1.5 से 2 महीने गर्मी के बिल्डिंग को खुश्क होने के लिए दे देते हैं तो बिल्डिंग तकरीबन 95 से 100% तक खुश्क हो जाती है। और बिल्डिंग खुश्क करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो आपके घर में पार्टीशन वॉल्स आप कमरों के दरमियान बनाते हैं उस पर डायरेक्ट कहीं से भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती, इसलिए उनका खुश्क होने का अमल सबसे सुस्त होता है। जब अप्रैल में और मई में सख्त गर्मी पड़ती है तो आपकी बिल्डिंग की छत गर्म होती है और उससे हीट दीवारों के अंदर आती है और खुश्क होने का अमल शुरू हो जाता है। अगर आपकी बिल्डिंग प्रॉपर खुश्क हो जाती है तो आपका पेंट उतना ज़्यादा वहाँ पे पायदार इस्तेमाल होगा। हर मयारी कंपनी जो है वो 3 से 4 किस्म का प्राइमर बना रही होती है और 4 से 5 किस्म की फिलिंग बना रही होती है। तो आपने काम शुरू करवाने से पहले चाहे आप अपने आर्किटेक्ट से मशवरा करें या आप पेंटर से मशवरा करें या किसी भी दुकानदार से या किसी कंपनी वाले से मशवरा कर लें कि आपको कौन सा प्राइमर इस्तेमाल करना चाहिए। प्राइमर और फिलिंग इस्तेमाल क्योंकि आपने सबसे पहले करनी होती है, इसलिए आप ये भी मद्देनज़र रखेंगे कि आपने बाद में उसमें पेंट कैसा करवाना है। अगर आपने दरमियानी क्वालिटी का पेंट इस्तेमाल करना है तो फिर आप फिलिंग भी दरमियानी कीमत की इस्तेमाल करें और प्राइमर भी दरमियानी कीमत का इस्तेमाल करें। और अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट इस्तेमाल करना है तो फिर आपको फिलिंग भी अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए और प्राइमर भी अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप प्राइमर बहुत महंगा इस्तेमाल कर लें और फिलिंग भी महंगी इस्तेमाल कर लें और बाद में आप उस पर सस्ती क्वालिटी लगा लें तो आपने पैसे उस चीज़ पे ज़ाया कर लिए जो छुप गई और जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी उसके ऊपर आपने कम ताकत का पेंट लगाया। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप बजटिंग करें, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सही चीज़ इस्तेमाल करेंगे और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। हम जो प्राइमर इसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे उसको आपका अब अमली तौर पे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आपने इसको कैसे सतह की तैयारी करनी है और इस पर कैसे आपने प्राइमर लगाना है और कैसे फिलिंग करनी है। प्राइमर और फिलिंग करने में भी ये है कि प्राइमर तो आपने एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना होता है, लेकिन फिलिंग आप एक दफ़ा भी कर सकते हैं, 2 दफ़ा भी कर सकते हैं और 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। एक दफ़ा और 2 दफ़ा जो फिलिंग की जाती है वो आम तौर पे अगर आप अमल्शन, सादा या सेमी प्लास्टिक टाइप कोई क्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहाँ एक फिलिंग भी कर सकते हैं और 2 फिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लास्टिक मल्शन या वाटर मैट क्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा मशवरा होगा कि आप सरफेस पे 3 फिलिंग करें ताकि बहुत अच्छी सतह तैयार हो जाए और पेंट की फिनिश बहुत अच्छी आए। अगर आप 3 फिलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्राइमर लगाने के बाद पहली फिलिंग सफ़ेद करनी चाहिए और दूसरी फिलिंग में आप कोई भी कलर डाल लें ताकि आपको पता लग जाता है, पेंटर को भी पता लग जाता है कि मैंने हर जगह पे दूसरी फिलिंग कर दी है और फिर उसके ऊपर आप तीसरी फिलिंग सफ़ेद कर देंगे। अगर आप 2 फिलिंग करवा रहे हैं तो प्राइमर सफ़ेद आपका लग जाता है, पहली फिलिंग में आप कोई भी कलर बिल्कुल थोड़ा सा डाल दें कि उसकी सफ़ेदी ख़त्म हो जाए तो आपको
हर जगह पता लग जाता है कि हमारी पहली फिलिंग हो गई है, उसके ऊपर आप दोबारा दूसरी फिलिंग जो है वो सफ़ेद कर देंगे, तो उसके ऊपर आप जैसा मर्जी पेंट बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप एक ही फिलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको प्राइमर के बाद एक हाथ सफ़ेद फिलिंग का बस आप कर दें और आपकी सतह तैयार हो जाएगी। अब हम आपको फिलिंग कैसे करनी है और प्राइमर कैसा लगाना है वो अमली तौर पे लगा के दिखाते हैं। कोई भी नई दीवार की सतह जिस तक तैयार की जाती है तो उसे तैयार करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। अब हम आपको जो सबसे बेहतर तरीका है वो बताएंगे भी और करके भी दिखा रहे हैं कि सबसे पहले प्लस्तर के ऊपर आप कोई भी स्क्रैपर लेके अच्छी तरह फेर लीजिए ताकि उस पर जो गर्दो गुबार है और कोई चीज़ अगर उस पर लगी हुई है तो वो ये पतरी के साथ ये देखें सीमेंट वगैरह जो लगा हुआ है उसको स्क्रैपर के साथ तोड़ लिया जाएगा और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बस अब ये बट्टी मारना शुरू करेंगे। इसके बाद जो दूसरा मरहला होता है वो बट्टी मारना है दीवार पे ताकि दीवार में ज़रा स्मूथनेस आ जाएगी और इसमें थोड़ी खराशें पड़ जाएंगी। ये देखेंगे आप, इस पर देखेंगे सरफेस पे ये पाउडर बन के जो झड़ रहा है, ये स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। जब हम इस पर प्राइमर वगैरह लगाएंगे तो उसकी पकड़ बहुत अच्छी होगी और सरफेस भी स्मूथ आएगी। सबसे पहले आपने इसमें देखा होगा कि स्क्रैपर से सफाई की गई, फिर बट्टी मारी गई और अब रेगमार मारा जा रहा है ताकि सरफेस में स्क्रैचेस भी पड़ जाएं और एक बिल्कुल स्मूथ एक जैसी सरफेस हो जाएगी। इसमें रफनेस पैदा हो जाएगी। रफनेस पैदा होगी तो प्राइमर की पकड़ भी बेहतर होगी और इससे फिनिश भी इसकी ज़बरदस्त आएगी। स्क्रैपर, वट्टी और रेगमार मारने के बाद दीवार की प्रॉपर तरीके से सफाई करनी है। कोई भी पुराना बुरश इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसके लिए, ताकि जो मिट्टी वगैरह और डस्ट सरफेस पे आ जाती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। जब हम उसे प्राइमर लगाएंगे तो मिक्सिंग आप देख रहे होंगे ये डस्ट उड़ रही है। अगर इसकी सफाई ना की जाए तो वही डस्ट प्राइमर के अंदर शामिल हो जाती है और वो सरफेस को ख़राब फिर करती है, उसकी वो सही फिनिश नहीं आती। प्राइमर आप किसी भी मशहूर कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्राइमर इस्तेमाल करते हुए सरफेस के हिसाब से प्राइमर देखना होता है कि कैसा लगेगा। और क्वालिटी आप हर कंपनी में तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटियाँ आती हैं। आपने फिनिशिंग में कैसा पेंट इस्तेमाल करना है उसी के मुताबिक प्राइमर भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हम हाइब्रिड प्राइमर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी का वाटर बेस्ड प्राइमर है जो बहुत मज़बूत और ताकतवर केमिकल्स के साथ बनाया गया है और ये अब दीवार पे हम इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसका एक कोट लगाना होता है प्राइमर का। आपने इसमें हम इसलिए कह रहे हैं कि प्राइमर आपने अपनी जो फिनिशिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है उसके मुताबिक, अगर आप हाई क्वालिटी फिनिशिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्राइमर भी आपको हाई क्वालिटी का चाहिए होगा। और अगर आप फिनिशिंग में दरमियानी क्वालिटी का पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्राइमर फिर आप दरमियानी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करें। वो पैसे फिर ज़ाया करने वाली बात है अगर आप प्राइमर बहुत महंगा लगा लें और उसके ऊपर फिर पेंट आप सस्ता लगाएं। फिलिंग आप कोई भी मियारी कंपनी की, मशहूर कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं। हम
यहाँ पे हाई बिल्ड वॉल पट्टी सबसे सुपीरियर क्वालिटी जो इनकी फिलिंग की है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ 3 से 4 किस्म की वॉल पट्टी बना रही होती हैं। हर कंपनी एक ही किस्म की वॉल पट्टी नहीं बना रही होती, इसलिए जब आप वॉल पट्टी ख़रीदें तो सबसे पहले आप सरफेस के मुताबिक और आपने फिनिशिंग में क्या इस्तेमाल करना है उसके मुताबिक वॉल पट्टी भी सिलेक्ट करें। अगर आप सबसे अच्छी क्वालिटी वॉशेबल क्वालिटी पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिलिंग भी आप अच्छी इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप दरमियाना पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर फिलिंग भी आप दरमियानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप अपने इंजीनियर से, कॉन्ट्रैक्टर से या जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं उस दुकानदार से या जो कंपनी का नुमाइंदा आपके पास आता है उससे मशवरा कर सकते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। ये अब हम पहली फिलिंग शुरू कर रहे हैं। प्राइमर आपने देख लिया था कि लग गया है हमारे। अब फिलिंग का पहला हाथ हमने शुरू कर दिया। कुल हम 3 फिलिंग करेंगे। तो स्क्रैपर इवन चलता है ताकि सब जगह एक ही जैसी उसकी फिलिंग हो जाए। और ये फिलिंग में खासियत होती है कि वो आगे को चलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये अब हम दूसरा हाथ फिलिंग का शुरू कर रहे हैं। दूसरा हाथ फिलिंग का जब आपने करना है तो फिलिंग में कोई भी कलर बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि उसकी रंगत ख़त्म हो जाए। अभी आप महसूस कर सकते हैं कि पहला हाथ सफ़ेद फिलिंग का हुआ है, दूसरे हाथ में हमने थोड़ा सा कलर शामिल कर लिया है। उसका फ़ायदा ये होता है कि कारीगर अगर पानी पीने के लिए कहीं जाता है, उसका कोई फ़ोन आ जाता है या वो किसी से बात करने के बाद वापस आता है, अगर वो सफ़ेद फिलिंग ही लगा रहा होगा तो वो पता नहीं लगता और बाज़ दफ़ा कोई छूट रह जाती है। और जब वो आप पेंट लगाना शुरू करते हैं तो पता लगता है यहाँ पे तो फिलिंग सही हुई नहीं। अब ये आपको कलर देखें, वाज़े एक फ़र्क महसूस हो रहा होगा। ये दूसरी फिलिंग में हम कोई भी कलर डाल लेंगे जिससे ये अब हम तीसरी फिलिंग शुरू कर रहे हैं। दूसरी फिलिंग में हमने कलर डाल लिया था। अब ये दोबारा से तीसरा हाथ हम फिलिंग सफ़ेद कर रहे हैं। तीसरी फिलिंग में मटेरियल इंतहाई कम इस्तेमाल होगा। पहली फिलिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरी में उससे कम और तीसरी में उससे कम। क्योंकि हम वाटर मैट कर रहे हैं इसलिए हम 3 फिलिंग कर रहे हैं। अगर आपने 2 फिलिंग करनी है तो उस सूरत में आप पहले हाथ फिलिंग में कोई भी कलर शामिल कर लेंगे और दूसरा हाथ सफ़ेद करेंगे तो प्राइमर सफ़ेद लग जाएगा। पहले हाथ फिलिंग में कोई भी कलर डाल लेंगे और दूसरा हाथ जो है वो सफ़ेद हो जाएगा, तो उसकी फिनिश आपको पता लग जाती है। और अगर हम सिर्फ एक हाथ फिलिंग कर रहे हैं तो उसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर हमने सिर्फ सफ़ेद प्राइमर के ऊपर एक हाथ फिलिंग कर लेना है। वो फिनिश का वाज़े फ़र्क महसूस होता है। जहाँ प्राइमर लगा होता है वहाँ रफनेस होती है और जहाँ हमने फिलिंग की हुई होगी वहाँ पे स्मूथनेस आ जाएगी।